तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे अबाउट फंक्शन के बारे में। और ठीक है, और यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे एक हॉल का एग्जांपल लेके हम लोग बात कर रहे थे और उससे पूछे ये बीसीए बीबीए के तीनों बैच कैसे चलेगा, तो आप लोगों ने कहा कि 3 रूम डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो क्लासेस स्मूथली चलेंगे। ठीक है, मैंने वही चीज लेके चला कि भाई मान लीजिए कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम किसी एक ऑपरेशन के अंदर तो बहुत तरह के ऑपरेशन डिफरेंट हो सकते हैं। हम मान लीजिए कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, ठीक है, परसेंटेज, कुछ भी हम उसमें यूज कर सकते हैं, कुछ भी हम बना सकते हैं। तो अगर एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, और उन डिफरेंट ऑपरेशंस को हम एक साथ लिखते चले जाएं, यूज करते चले जाएं, ओके, तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। प्लस कौन कोड कहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, अगर फ्यूचर में हमको मान लीजिए अपडेट करना हो तो हमको वहीं पे देखना होगा भाई कि एडिशन का कोड कहाँ पे है, सब्ट्रैक्शन का कोड कहाँ है, मल्टीप्लिकेशन का कोड कहाँ है, एवरेज का कोड कहाँ है, ठीक है, एंड सो मेनी थिंग्स। ओके, ऐसा ना हो तो आपने बताया था कि भाई क्या कीजिए कि इसको रूम में डिवाइड कीजिए, तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को लॉजिकली हम एक रूम का कंसेप्ट दे दें। तो कहता है बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनको सेपरेटली डिफाइन करें और जब इसमें जरूरत हो यूज कर लें। ठीक है, तो कैसे हम एक प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे, तो कहता है कि प्रोग्राम को डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया होता है उसको हम लोग सब प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब प्रोग्रामिंग। यानी हम एक प्रोग्राम को लॉजिकली छोटे छोटे कई सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, हमको इसमें 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो वी कैन डिवाइड दिस मेन प्रोग्राम इनटू 3 सब प्रोग्राम्स। ठीक है, one sub programs refer to the operation add, and other sub programs refer to the operation subtract, and next one is refer to the operation multiply। ठीक है, ओके, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये हो गया कि सबका अलग अलग हम लिख देंगे। मान लीजिए कि ये एडिशन का है तो यहाँ पे एडिशन का कोड है, ये सब्ट्रैक्शन का है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का कोड है, यहाँ मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन का है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का कोड है। जिसकी जरूरत है यहाँ से कॉल कर लीजिए, ठीक है, वो एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। मान लीजिए इस प्रोग्राम में हमको ऐड का चाहिए, ऐड को कॉल किए, ये गया यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, वापस आ गया। फिर सब्ट्रैक्ट को कॉल किए, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, वापस आ गया। ठीक है, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं सिंपली कॉल कर रहे हैं। ओके, फ्यूचर में मान लीजिए कि हमको कोई चेंज करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, लाइक सब्ट्रैक्शन पे कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो हम सिर्फ इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि हमको पता है कि सेपरेटली सब डिफाइंड है। ठीक है, तो हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में जाके इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। हमको इधर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई करने की जरूरत नहीं है और इनका काम चलता भी रहेगा, सिर्फ काम रुकेगा किसका? सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो ये बेनिफिट है एक प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में बनाने का। अब है कि जो हम सब प्रोग्राम बनाते हैं ये तो कंसेप्ट है। ठीक है, इस कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है? क्या सब प्रोग्राम के नाम से ही जाना जाता है? तो नहीं, सब प्रोग्राम एक कंसेप्ट है। ठीक है, इट इज अ टर्म टू से, नॉट टू डिफाइन। ओके, सब प्रोग्राम करके पाइथन में हमको कुछ डिफाइन करने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन नॉर्मली सब प्रोग्राम कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम इंप्लीमेंट करते हैं वो 2 कंसेप्ट से करते हैं। एक होता है फंक्शन और दूसरा होता है प्रोसीजर। एक होता है फंक्शन और दूसरा होता है प्रोसीजर। ठीक है, ये दोनों ही सब प्रोग्राम बनते हैं। ओके, अब 2 क्यों? कोई एक ही रहता? तो दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ये फंक्शन अगर किसी सब प्रोग्राम को हम फंक्शन के रूप में देखते हैं तो वो कहता है कि ऑपरेशन करने के बाद हम रिजल्ट को रिटर्न करते हैं, और अगर प्रोसीजर के रूप में देखते हैं तो ये कहता है कि ऑपरेशन तो करते हैं पर हम रिजल्ट नहीं लौटाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? मान लिया कि ऐड नाम का हम जो सब प्रोग्राम बनाए हैं ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो हमने इसको कॉल किया 2 और 3 को जोड़ने के लिए, तो कहा कि 2 और 3 को जोड़ दिए, 5 रिजल्ट भी बता दिए और 5 आपको रिजल्ट वापस भी कर दिए। मान लीजिए ये सब्ट्रैक्ट है, ये फंक्शन नहीं है, प्रोसीजर है। तो ये कहा कि हम सब्ट्रैक्ट को कॉल किए 4 और 2 के लिए, तो ये कहा कि 4 - 2 किए, रिजल्ट आपको बता दिए 2, लेकिन ये जो 2 है ये आपको लौटा के हम नहीं दिए, इसमें लौट गया। इसमें ये 5 देखिए यहाँ पे लौटा हुआ है, इसमें ये जो रिजल्ट 2 है ये लौटा नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजर का नेचर है।
ठीक है, जितने भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है, उनमें या तो इन दोनों का कंसेप्ट है या एक का कंसेप्ट रहता है नॉर्मली फंक्शन का। ठीक है, या तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे VB.NET पढ़िएगा तो फंक्शन प्रोसीजर दोनों का कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप सी पढ़िएगा, C++ पढ़िएगा और जावा पढ़िएगा और आप इवन पाइथन पढ़िएगा तो उसमें आपको जो कंसेप्ट मिल रहा है वो किसका मिल रहा है? फंक्शन का। किसका मिल रहा है? फंक्शन का। क्लियर? उसका कारण ये भी है कि एक फंक्शन को प्रोसीजर जैसा बनाया जा सकता है, यानी फंक्शन कहता है कि रिटर्न करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा फोर्सली कि रिटर्न मत करो, तो मत करो मतलब ये प्रोसीजर जैसा बन जाएगा। लेकिन एक प्रोसीजर को जिसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है कि हम रिटर्न करते ही नहीं है, उससे किसी भी तरीके से रिटर्न नहीं कराया जा सकता है। यानी प्रोसीजर को फंक्शन नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन फंक्शन को प्रोसीजर जैसा बनाया जा सकता है। इसलिए कुछ लैंग्वेज सिर्फ प्रोसीजर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हमको फंक्शन को डिफाइन करना हो तो हम ऐसा डिफाइन करेंगे कि फंक्शन function is a subprogram within program. Function is a subprogram within program that perform a specific operation within program. ठीक है, after performing an operation, an operation, function returns a value which may the result of ठीक है ऑपरेशन, यानी एक वैल्यू को रिटर्न करता है और वो जो वैल्यू रिटर्न करता है वो ऑपरेशन का रिजल्ट हो सकता है। ओके, ठीक। अब किसी भी लैंग्वेज में जो हम फंक्शन पढ़ते हैं वो दो तरह का होता है। हम लोग पाइथन में भी पढ़ लिए हैं दो तरह का। फंक्शन आर टू टाइप्स। ठीक है, पहला को बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी बिल्ट इन प्री डिफाइंड या प्रिमिटिव्स, चार वर्ड्स इसके लिए हमने लिख दिया। ठीक है, प्रिमिटिव फंक्शंस। और दूसरा हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। लगातार बजे गेम खेल रहा है हमेशा। क्लास क्लास कुछ नहीं है जी हैं? क्लास वाला आज तो रीड नहीं किया था रे। ये अंशु कुमार कौन है जी?
हाँ जी, अंशु कुमार। यस सर। क्या बक रहे थे? कब? भी बक रहे थे कुछ देर पहले। आप जब ऑफ थे तब सर। हम तो कितने देर से क्लास ले रहे हैं। तो तुम सर कहाँ माइक थे, ऑफ है बेहोश मेरा। थे क्या? माइक ऑफ है सर मेरा। माइक ऑफ था तो ये अचानक ऑन होके कैसे बोलने लगे? अब बाकी बच्चा तो सब सुन रहा था। ठीक है, सेकंड इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको शॉर्ट में यूडीएफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूडीएफ। मेरी आवाज सबको मिल रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक। अब दोनों को वन बाय वन डिफाइन करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्चुअली में सीखना जो है वो है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। हाँ, ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, कहता है कि these functions provided by the programming language, these functions provided by the programming language ठीक है, for performing a specific operation within program। ठीक है, ओके। लाइब्रेरी फंक्शंस comes under the concept of module। किसी न किसी मॉड्यूल के रूप में आते हैं। कुछ मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट होता है जिसे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कुछ मॉड्यूल्स को हमको लिखना पड़ता है। जैसे मैथ मॉड्यूल में के लिए आप लोग इंपोर्ट मैथ करते थे, तब आप एसक्यूआरटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो वही पॉइंट्स मैंने लिखा है कि जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस आते हैं, दिए जाते हैं, वो एक कंसेप्ट के द्वारा आता है। उस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मॉड्यूल। आगे मॉड्यूल भी सीखना है हम लोग। तो मॉड्यूल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ, मॉड्यूल को हम लोग क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ, अरे जितने लाइब्रेरी फंक्शंस है। आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर, आ रही है। यस सर। जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस कंसेप्ट के द्वारा दे रहा है? मॉड्यूल के द्वारा। मॉड्यूल के द्वारा। ठीक है, यानी मॉड्यूल फंक्शन को रख के हमको दे रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि मॉड्यूल जो है वो ग्रुप ऑफ फंक्शंस को लाइब्रेरी करता है। फंक्शन। हाँ, ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस को रेफर करता है। ठीक है, मॉड्यूल भी हम लोग को सीखना है। वो कंसेप्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली ये दिमाग में रखना है कि लाइब्रेरी फंक्शंस किस कंसेप्ट के अंतर्गत आता है? मॉड्यूल के। ठीक है, अब कोई कहे कि हमको कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस का एग्जांपल बताइए। ठीक है, तो सर बहुत सारा यूज किए थे सर। मीन यूज किए, मैक्स यूज किए ना सर। इनपुट फंक्शन यूज किए ना सर। प्रिंट फंक्शन यूज किए। ठीक है सर, लेन फंक्शन यूज किए सर। एसक्यूआरटी यूज किए ना, एंड डॉट डॉट डॉट। ये सारे फंक्शन कैसे हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। कैसे हैं? लाइब्रेरी फंक्शन। क्यों लाइब्रेरी है? प्री डिफाइंड है सर इसलिए। प्री डिफाइंड। ठीक है, ओके।
अब आते हैं द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड दैट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो हम लोग खुद अपने हाँ, अब क्या है कि जितने भी हाँ सर जैसे वो SQRT लाइब्रेरी हो गया तो उसको हम लोग लिखते थे मैथ डॉट, तो हम लोग उसको import math यूज लिखते करते थे, वो हो गया, वो बना हुआ है, हम मॉड्यूल लोग हो सीधे जाएगा। उसको यूज करते थे। क्या करते थे? डायरेक्टली उसको यूज करते थे प्रोग्राम में। मतलब इंपोर्ट मैथ लिख दिए और SQRT 49 दे देंगे तो वो हमको क्या दे देगा? 7 दे 7 दे देगा। 7 दे देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन पहले से बना हुआ है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है। ये बना हुआ है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने बने हुए फंक्शंस हैं वो मेरी सारी जरूरतों को पूरी कर दें ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कुछ जरूरत हमारी स्पेसिफिक होती है जो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशंस बदलती रहती हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंसेप्ट दिया गया कि अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस तरह का फंक्शन होना चाहिए जो कि लाइब्रेरी के रूप में नहीं है, तो लैंग्वेज आपको एक कंसेप्ट देता है कि आप उसको उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप कर लीजिए। ठीक है, लेकिन वो आपका फंक्शन होगा एंड दैट्स वाई उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब कि पाइथन अगर पूरे दुनिया के सिस्टम में है तो पूरे के दुनिया के सिस्टम में लाइब्रेरी फंक्शंस होगा। ठीक है, लेकिन पाइथन अगर पूरे दुनिया के सिस्टम में है तो पूरे दुनिया के सिस्टम में यूजर डिफाइंड फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। यूजर डिफाइंड फंक्शन सिर्फ उसी सिस्टम में होगा, उसी पाइथन में होगा जहां पे उसको डेवलप किया गया है या जिन जिन को प्रोवाइड किया गया है, सब में नहीं होगा क्योंकि ये हम खुद बना रहे हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन is developed by user itself within program within program या मॉड्यूल। आगे हम लोग मॉड्यूल भी पढ़ेंगे। फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ओके। अब है कि सर बनाएंगे कैसे? फंक्शन तो आप बता दिए, इसका सिंटेक्स समझाइए। ठीक है, तो कहता है कि बहुत आसान है। अगर आपको फंक्शन को बनाना है तो एक कीवर्ड आता है, उस कीवर्ड का नाम क्या है? क्या है? और यहाँ पे जो भी आप फंक्शन का नाम देना चाहते हैं वो फंक्शन का नाम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का नाम रख दीजिए और ब्रैकेट होता है, इसमें पैरामीटर रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या रखते हैं? पैरामीटर्स। ये वैल्यू को रिसीव करने का काम करता है। ओके, ये होता है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनता है इसलिए लास्ट में क्या लगाते हैं? कोलोन। और कोलोन लगा देंगे तो एक जगह मिलेगा, इसके बाद आप इसके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका फंक्शन बन जाएगा। ओके, यस सर। आई थिंक आज का टाइम हो गया है, तो चूंकि नेक्स्ट जस्ट इमीडिएट एक दूसरा क्लास है तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस सम मोर थिंग्स। ठीक है, यहीं से आगे हम लोग बढ़ा लेंगे और आगे की जो चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, यस सर। ग्रुप में हाँ, PDF भेज दीजिएगा सर ग्रुप में।
पीडीएफ आज का अभी तो इंट्रो किए हैं, ना भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्लास में इसको पूरा करके भेज देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ठीक, थैंक यू।